जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कमेंट में एक प्रश्न मुझसे किसी ने पूछा था। उनका प्रश्न ये था कि जो हम प्रसाद, जो हम भोग देवी देवताओं को लगाते हैं, चाहे हम हलवे चने का प्रसाद लगाएं या फिर हम लौंग बताशे का प्रसाद चढ़ाएं या फिर हम कोई मिठाई चढ़ाएं या फिर हम कोई और वस्तु, कोई और भोग अगर देवी देवताओं को लगाते हैं, चढ़ाते हैं, तो बाद में क्या उस भोग का हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें उसका पूरा लाभ मिल सके। देखिए, अगर आप कोई भी प्रसाद या कोई भी भोग देवी देवताओं को अर्पित करते हैं तो बाद में उस भोग को आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं या फिर आप अपने परिवार के सदस्यों को प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपने मिठाई का भोग लगाया अपनी देवी को, अपनी महादेवी को। उसके बाद में जब कुछ समय के पश्चात, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप देवी देवताओं को कोई भी प्रसाद चढ़ाते हैं या कोई भी भोग लगाते हैं उनको, तो तुरंत उस भोग को नहीं हटाना चाहिए। ठीक है, चाहे कुछ भी आप चढ़ाएं। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रसाद उनको चढ़ाया और तुरंत उन्होंने मंदिर से हटा दिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा तो उस भोग को वहाँ पे आपको रखे रहने देना है। ठीक है, उसके बाद में आप भले ही उस भोग को हटा सकते हैं, लेकिन कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा तो वहाँ पर वो प्रसाद, वो भोग ज़रूर रहना चाहिए। उसके बाद में हटाने के बाद में उस प्रसाद का आप स्वयं भी उसको ग्रहण कर सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को आप प्रदान कर सकते हैं, उनको ग्रहण करवा सकते हैं, या फिर आप आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, अपने यार दोस्तों में उन प्रसाद को वितरित भी कर सकते हो, बांट सकते हो प्रसाद को। और प्रसाद जितना ज़्यादा बांटा जाता है उतना ही ज़्यादा सर्वोत्तम फल आपको प्राप्त होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम देवी देवताओं को कोई भी प्रसाद चढ़ाते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, देवी देवताओं के गुण तत्व और जो उनकी शक्ति ब्रह्मांड में विद्यमान है, वो सभी शक्तियाँ आकर्षित होती हैं उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए। इसके साथ में जो जैसे ही आप कोई भी भोग प्रसाद उनको अर्पित करते हो, जो दैवीय शक्तियाँ होती हैं, जो देवी देवताओं के दूत होते हैं, वो वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं और उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन प्रसाद अर्पित करने के बाद ही वो वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं और उस प्रसाद को ग्रहण करने लगते हैं। चाहे वो उसको सूंघ करके ग्रहण करें, चाहे वो उसको खा करके ग्रहण करें, किसी भी रूप में वो उनको ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, वो स्पर्श के माध्यम से भी ग्रहण कर सकते हैं, गंध के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा वो उसको ग्रहण वैसे भी ग्रहण कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। इसके साथ में या फिर आपके स्वयं देवी देवता जिनको आप अर्पित कर रहे हो वो प्रसाद, वो भी उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। कुछ लोग जो भोग प्रसाद होता है उसको अग्यारी पे देते हैं, अंगारी पे देते हैं, या फिर कुछ लोग हवन कुंड में सीधा अर्पित करते हैं। तो उसमें अगर आप अर्पित करते हो तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। अग्नि के माध्यम से, स्वाहा शक्ति के माध्यम से वो प्रसाद, वो भोग आपके इष्ट तक पहुंच जाता है। लेकिन जो प्रसाद आप उनको चढ़ाते हो, चढ़ाने के बाद में आप उसको ग्रहण कर सकते हो, उसमें सकारात्मक ऊर्जा होती है और वो सकारात्मक ऊर्जा जब आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को, नेगेटिविटी को नष्ट करती है, आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है, आपके शरीर में जो चक्र विद्यमान है उनको जागृत करती है और आपके शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाती है। ठीक है, तो ये सारे फायदे होते हैं। प्रसाद को चढ़ाने के बाद में ग्रहण अवश्य करना चाहिए, थोड़ा सा ही चाहे, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति आपको प्रसाद दे रहा है, चाहे वो किसी भी देवी या किसी भी देवता का हो, ठीक है, उस प्रसाद को थोड़ा सा ही सही लेकिन आपको ग्रहण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ प्रसाद नहीं होता, वो अमृत के समान, अमृत तुल्य प्रसाद बन जाता है। जब देवी देवताओं को उसका भोग लगा दिया जाता है तो उससे आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा, आपके परिवार का मंगल होगा। ठीक है, तो ये था मेरा बताने का आशय। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो उसको ज़रूर स्वीकार करिए और प्रसाद को ज़्यादा से ज़्यादा बांटने की कोशिश करिए। इसके अलावा जो लोग साधनाएं करते हैं, जो लोग सिद्धियां करते हैं, उनको क्या करना चाहिए। देखिए, मान लीजिए आप अपने इष्ट देव की साधना कर रहे हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए,
या फिर धन प्राप्त करने के लिए या कोई भी मनोकामना आपकी हो, जो भी साधनाएं करी जाती हैं और जो भी अनुष्ठान किए जाते हैं, उस अनुष्ठान में, उस साधना में जो विशेष प्रसाद होता है, जो मुख्य देवी या मुख्य देवता का भोग प्रसाद होता है, उसको साधक को स्वयं ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, अगर साधक ने व्रत नहीं रख रखा है तो, अगर व्रत नहीं रखा है तो साधक को स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। और अगर व्रत रख रखा है, उपवास कर रखा है, तो आप उसको वितरित कर सकते हैं अपने परिवार के सदस्यों में। उस प्रसाद को आप बाहर कहीं भी नहीं दोगे, किसी को भी नहीं दोगे। उस प्रसाद को सिर्फ और सिर्फ या तो आप ग्रहण करोगे, सर्वप्रथम आप ही उसको स्वीकार करोगे, आप ही उसको ग्रहण करोगे। उसके बाद में अगर प्रसाद ज़्यादा मात्रा में है तो आप उसको अपने परिवार में दे सकते हो, लेकिन बाहरी किसी भी व्यक्ति को वो प्रसाद नहीं देना होता साधना का, अनुष्ठान का, क्योंकि उस प्रसाद में वो पुण्य होता है, वो शक्तियाँ होती हैं, और आप जो साधना कर रहे हो उससे जो ईश्वरीय शक्ति का प्रभाव उस पर पड़ता है, तो वो सिद्धिप्रद प्रसाद होता है और उसको सिर्फ और सिर्फ आपको और आपके परिवार के लोगों को ही ग्रहण करना चाहिए। तो चलता हूँ मित्रों, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।